चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आएगा और नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो चैप्टर क्या बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स बातें हम पढ़ना यहाँ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं बेटा सॉल्ट के बारे में, ठीक है। जैसे हम बात करें क्या सॉल्ट, तो सॉल्ट जो है वो क्या एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या एक केमिकल कंपाउंड। अब ये जो केमिकल कंपाउंड है, सुनना बेटा, मैं बोल रहा हूँ ये जो केमिकल कंपाउंड है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में तुम लोगों को पता है क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करना। तो मैं बोल रहा हूँ एसिड जो है वो बेस से रिएक्ट करेगा, है ना। और किसका फॉर्मेशन होता है अपना, सॉल्ट एंड वाटर। क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, बस समझ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि एक एसिड ले लेता हूँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस यहाँ लेता हूँ NaOH, ठीक है। ये दोनों यदि रिएक्ट करते हैं, है ना, तो क्या बनेगा NaCl और H2। तो ये क्या है, ये सॉल्ट है। NaCl क्या सॉल्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ जो सॉल्ट बनता है बेटा ये क्या एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को ही मैं बोलता हूँ आयनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड में क्या होता है बेटा, कैटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं। कैटायन और एनायन क्या होते हैं, जैसे मैं AB कंपाउंड यदि बोलूँ, AB का है आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये यदि डिसोसिएट होगा तो ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में डिसोसिएट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव को बोला जाता है कैटायन और नेगेटिव को क्या बोला जाता है एनायन, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इतनी बात क्लियर है ना। मैंने बोला कैटायन बनेगा और एनायन, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बात आती है बेटा कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या प्रेजेंट है, एक अट्रैक्शन प्रेजेंट है। मैंने क्या बोला, एक दूसरे को ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस जैसी अट्रैक्शन की बात आती है बेटा तो मैं बोल देता हूँ इसको बॉन्ड। मैं इसको क्या बोल देता हूँ, बॉन्ड, ठीक है। मतलब यहाँ एक बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, बॉन्ड, ठीक है। तो जैसे यहाँ बॉन्ड की बात आती है तो मुझे पता है बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन। क्या होता है बॉन्ड का मतलब, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन बिटवीन, है ना, आइदर एटम टू एटम, आइदर मैं क्या बोल रहा हूँ एटम टू एटम, किस किस के बीच में, एटम एटम के बीच में, है ना। या फिर मैं बात करूँ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, ठीक है, इनके बीच में अट्रैक्शन हो सकता है। या फिर मैं बात करूँ मॉलिक्यूल टू एटम हो सकता है, बात समझ में आ गई, है ना। तो इसके बेस पर हम बात करें तो बॉन्ड को मैं बेसिकली दो पार्ट में क्लासीफाई करता हूँ। कौन कौन सा, एक होता है इंट्रामोलिकुलर, कौन सा होगा, इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। और दूसरा कौन सा होगा, इंटरमोलिकुलर, है ना। इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड की बात आती है, समझे कि नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ कि इंट्रा का मतलब यार मॉलिक्यूल में ही, जैसे ये NaCl एक कंपाउंड है ना। NaCl कंपाउंड में Na प्लस और Cl नेगेटिव के बीच में क्या एक अट्रैक्शन फोर्स, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ ये क्या है, एक इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, है ना। तो ये जो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है किसमें, आयंस के बीच में है, तो इनको मैं बोलता हूँ आयनिक बॉन्ड। इसको क्या बोल दिया जाता है, आयनिक बॉन्ड बोल जाता है, समझे कि नहीं। अब मैं बोलता हूँ कि एक और बॉन्ड होता है जो बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके कारण, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोल देते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब इसी कोवलेंट बॉन्ड का एक टाइप होता है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा होगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, समझे कि नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात होती है ना। तो ये जो अपने पास इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड है जिसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स होंगे, ऐसे कंपाउंड्स को इनके क्या बोलूँगा, कोऑर्डिनेशन, क्या बोल दूंगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसको हम थोड़ा बाद में हम डिस्कस करेंगे, इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, ठीक है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखें कि हम बात कर रहे थे किसके बारे में बेटा, सॉल्ट के बारे में स्टडी क्या कर रहे हैं हम, सॉल्ट। तो बेसिकली मैंने सॉल्ट को बोला कि सॉल्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन सा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कौन सा बेटा, न्यूट्रलाइजेशन।
है, तो सॉल्ट को मैं फर्दर यदि क्लासीफाई करता हूँ तो मैं यहाँ पर दो टाइप के सॉल्ट की बात करता हूँ। एक होगा सिंपल सॉल्ट और दूसरा कौन सा हो जाता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, या फिर इसी को मैं बोलता हूँ मिक्स्ड सॉल्ट। क्या बोलता हूँ बेटा, मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है। तो इसको और मैं बोल देता हूँ मिक्स्ड सॉल्ट, इसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा, मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है। चलो बात आती है सर सिंपल सॉल्ट की, ठीक है। सिंपल सॉल्ट क्या होता है, तो मैं बोलूँ कि यदि ऐसा सॉल्ट बेटा जिसमें एक केटायन हो और एक क्या हो, एनायन हो, ठीक है। मतलब हम बात करें कि ओनली वन केटायन एंड वन एनायन प्रेजेंट, एक केटायन और एक एनायन प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल सॉल्ट बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, सिंपल सॉल्ट। तो नंबर यहाँ एक एग्जांपल यदि मैं लूँ जैसे NaCl, तो NaCl को मैं यदि ब्रेक करूँ तो ये बनेगा Na प्लस और Cl नेगेटिव। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव को केटायन और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, एनायन। इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब एक केटायन है और एक एनायन है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ये सिंपल सॉल्ट है। क्या हो गया, सिंपल सॉल्ट। अब मैं बोलता हूँ कि इसमें टू और मोर देन टू और मोर देन टू क्या है, केटायन और एनायन, ठीक है। मैं भी प्रेजेंट, मैं बोलूँ कि यार दो या दो से ज़्यादा या तो केटायन और एनायन होंगे, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, है ना, मिक्स्ड सॉल्ट। क्या बोलूँगा, मिक्स्ड सॉल्ट के एग्जांपल एक तो कार्नेलाइट हो गया और एलम हो गया, कार्नेलाइट और, है ना, ठीक है। तो यहाँ कार्नेलाइट और जो एलम है बेटा, ठीक है, कार्नेलाइट और एलम, तो इनके एग्जांपल देखो। क्या हमें इनके नाम याद रखना, तो रख सकते हो, एल्यूमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट, है ना। यहाँ से K2SO4 और यहाँ पे ले रहा हूँ बेटा Al2SO4 ऑल थ्राइस 24H2O, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एलम। क्या बोला जाता है, एलम मतलब जैसे फिटकरी सुना है, फिटकरी, ठीक है, ना, वो क्या है, मिक्स्ड सॉल्ट है। क्या, मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है ना। अब इसमें यदि तुम देखो बेटा, तो यहाँ पर यहाँ से क्या क्या आएगा, यहाँ से आएगा सर K प्लस और SO4 -2, इधर से क्या आएगा Al+3 और SO4 -2। तो कितने टाइप के पॉजिटिव है बेटा, दो टाइप के। कितने टाइप के पॉजिटिव है, दो। कैसे सर, एक पोटेशियम है K प्लस, दूसरा क्या Al+3, ठीक है ना। तो दो टाइप का पॉजिटिव प्रोडक्ट है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, है ना, ये कैसा है, मिक्स्ड सॉल्ट है। क्या है, मिक्स्ड सॉल्ट, क्लियर हुआ, है ना। चलो थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। मैं बोलूँ कि ये जो मिक्स्ड सॉल्ट है ना, मिक्स्ड सॉल्ट को मैं एडिशन सॉल्ट भी बोलता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि जो मिक्स्ड सॉल्ट है ना, उसी को मैं फर्दर एक और नाम बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, इसको एडिशन सॉल्ट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बेटा, एडिशन सॉल्ट। एडिशन सॉल्ट बोलने के पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे ये दो सिंपल सॉल्ट को मिलाने के बाद, ऐड करने के बाद, ठीक है, ऑब्टेन होता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि दो में क्या सिंपल सॉल्ट को मिक्स कर रहा हूँ, है ना, तो मुझे क्या मिल रहा है, ऐड कर रहा हूँ, तो क्या मिल रहा है, एक नया सॉल्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो उस सॉल्ट को मैं क्या बोलता हूँ, एडिशन सॉल्ट। जैसे देखो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, मैं लेता हूँ बेटा KCl पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, और यहाँ से मैं लेता हूँ MgCl2, क्या ले लिया, MgCl2, और यहाँ H2O, क्या ले लिया, H2O, वाटर के प्रेजेंस में से क्या कर दिया, डिसॉल्व, ठीक है ना। अब कितने मोल, यहाँ 6H2O यूज किया, तो मुझे मिला सर KCl MgCl2 6H2O, ठीक है। तो इस कंपाउंड को मैं बोलता हूँ कार्नेलाइट। क्या बोल रहा हूँ, कार्नेलाइट। तो ये जो कार्नेलाइट है बेटा, ठीक है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या, एडिशन सॉल्ट है। ये क्या, एडिशन सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कैसा सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट। ये कैसा, सिंपल, दो सिंपल सॉल्ट को मिक्स किया, ऐड किया, ठीक है, तो मुझे क्या मिला, एडिशन सॉल्ट। बात क्लियर हुई, आया ना, ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे इसी को हम बात करते हैं कि यार मेरे पास है K2SO4, ठीक है, और क्या सर, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2, है ना, SO4 ऑल थ्राइस
प्लस 24H2O, इनको मैंने मिलाया तो मुझे फाइनली मिला क्या K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और क्या Al2SO4 और थ्राइस और कितना 24H2O। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है एलम, क्या बोल दिया एलम। ये क्या एडिशन सॉल्ट है, इसको क्या बोल दिया एडिशन सॉल्ट। और देखिए मेरे पास है FeSO4 फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट NH3 NH4 ऑल्टोइस SO4, ठीक है। ये क्या फेरस सल्फेट और क्या हो गया अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट दोनों को मैंने क्या कर दिया बेटा मिला दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना है 6H2 है ना, वाटर के कितने मोल लिया 6H2 लिया, तो 6H2 को जैसे यहाँ पर मिलाऊंगा, ठीक है, तो मुझे मिलेगा FeSO4 है ना, NH4 ऑल्टोइस और SO4 और ये कितना 6H2, तो इसको बोलते हैं बेटा मोहर सॉल्ट। तो ये कुछ नाम तुम्हें याद रखना है, मोहर सॉल्ट, ठीक है। तो ये क्या है, ये है बेटा मिक्स्ड सॉल्ट है, क्या मिक्स्ड सॉल्ट है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई। अरे इसमें भाई पूजा समझने वाली बात ज़्यादा भी नहीं है, सिंपल से सी बात है कि सॉल्ट जो है उसके टाइप्स कितने होते हैं, 2 टाइप। मैं बोल रहा हूँ कि एक होता है सिंपल, सिंपल क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें एक ही कैटायन और एक ही एनायन है, ठीक है ना। इसको मिक्स्ड क्यों बोलते हैं क्योंकि नीचे वाले में था ही क्या, उसमें इतना था है कि ये 2 एडिशन क्यों बोल रहे हैं कि दोनों ऐड होके क्या बना रहे हैं एक, अरे ये दोनों ऐड हुए, ये क्या है सिंपल सॉल्ट है। मैंने बोला ये क्या है, ये सिंपल सॉल्ट है, ये भी कैसा है सिंपल सॉल्ट है, और दोनों मिलके क्या बना है एक नया सॉल्ट बना है, ठीक है मिक्स्ड सॉल्ट बना है। अब ये प्रोसेस कौन सा हो रहा है एडिशन, दोनों ऐड हो गया तो इनको हम क्या बोलेंगे एडिशन सॉल्ट। बस इसमें हमें क्या नेम याद रखना है, ठीक है कि भाई KCl MgCl2 6H2 है तो क्या हो जाएगा कार्नेलाइड हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट और कितना 24H2O, तो उसको नाम क्या बोल देंगे एलम, क्या हो जाएगा एलम। बात समझ में आ गई है ना। तो ऐसा हम यदि पढ़ते हैं तो मैं सॉल्ट को यहाँ पढ़ लेता हूँ, बात समझ में क्लियर हुआ, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कि सॉल्ट के हमने इतने टाइप पढ़े। तो यार ये जो एडिशन सॉल्ट है, ठीक है ना, जो एडिशन सॉल्ट है एडिशन सॉल्ट को भी मैं फर्दर क्या करता हूँ क्लासीफाई करता हूँ, ठीक है। एडिशन सॉल्ट को हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे, है ना। इसमें 2 टाइप, ठीक है, इसके भी 2 टाइप होते हैं। चलो जैसे मैंने अभी बैठा दिया, ठीक है, इतना मैंने बैठाया, ठीक है, तो तुम्हें कितना याद रहा वो थोड़ा सा चेक करते हैं, ठीक है। जैसे भाई सिर्फ मैंने बोला सॉल्ट क्या है, सॉल्ट एक केमिकल कंपाउंड है, सॉल्ट क्या है एक केमिकल कंपाउंड, ठीक है। कौन से रिएक्शन से मिलकर बना न्यूट्रलाइजेशन, कौन सा न्यूट्रलाइजेशन। इसमें एसिड और बेस दोनों ने रिएक्ट किया और क्या बनाया सॉल्ट का फॉर्मेशन किया। इस प्रकार का सॉल्ट क्या कहलाएगा सिंपल सॉल्ट, क्या कहलाएगा सिंपल सॉल्ट। मगर हम बात करते हैं कि कुछ सॉल्ट कैसे होते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स टाइप में रहते हैं, मिक्स्ड टाइप में होते हैं, ठीक है। तो इस बेस पर मैं सॉल्ट को कितने 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, एक कौन सा होगा सिंपल सॉल्ट और दूसरा मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है ना। तो मिक्स्ड सॉल्ट एक प्रकार से क्या होता है एडिशन सॉल्ट होता है, क्या होता है एडिशन, मतलब एडिशन करने पर मिलता है, ठीक है। तो नेचर में बेटा तुम्हें NaCl ऐसा नहीं है कि भाई है ना कैसा सिंपल टाइप में ही सॉल्ट मिलता है, कैसा रहते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं, कैसा रहते हैं कॉम्प्लेक्स। तो इसी में हम देखते हैं कि मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ बेटा कि मेरे पास एक सॉल्ट है क्या एडिशन सॉल्ट, क्या हो गया एडिशन सॉल्ट, है ना। एडिशनल नहीं भाई एडिशन सॉल्ट, मतलब एडिशन का मतलब ऐड करने पर मिला, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो जो एडिशन सॉल्ट है इसमें हमने देखा कि ये एडिशन बोलो या फिर इसको मॉलिक्यूलर सॉल्ट भी बोलता हूँ, ठीक है ना। तो ये फर्दर डिवाइडेड है ना, मैं बात करूँ कि ये क्या फर्दर डिवाइडेड इनटू, मैं क्या बोल रहा हूँ फर्दर डिवाइडेड इनटू कितने 2 पार्ट, इनके 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। अब ये 2 कौन कौन से हैं, है ना, ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। यदि तुम क्या एंट्री बोर्ड में देखती हो, ठीक है, और क्या हो ही तुम लोग, ठीक है, तो ये डिफरेंस पूछेंगे डबल सॉल्ट के बारे में, और क्या हो जाएगा बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या हो जाएगा
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, एग्जामिनर्स का फेवरेट सा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो सुनो बेटा, एक हो गया डबल सॉल्ट और दूसरा कौन सा हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो बेसिक से डिफरेंस को याद रखो, ठीक है। मैं बोलूँ कि यार सॉल्ट कितने टाइप के, तुम बोलो 2 टाइप, कौन सा, एक सिंपल और दूसरा है ना मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट को ही मैंने क्या बोलते हैं एडिशन। एडिशन सॉल्ट के कितने टाइप, 2 टाइप, ठीक है। एक हो गया डबल सॉल्ट और दूसरा कौन सा है ना। अब मैं बोलूँ कि बेटा ये जो डबल सॉल्ट होता है ये कम्प्लीटली ब्रेक होगा, ठीक है, क्या होगा कम्प्लीटली ब्रेक होगा और क्या देगा है ना डिसॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा है ना। तो ब्रेक्स इनटू कंसिस्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूट है आयंस में है ना ब्रेक हो जाएगा। तो मैं इसको बोलता हूँ कि इट, सुनो बेटा, इट कैन, ठीक है, इट कैन कंप्लीटली डिसोशिएट, सुने बेटा, इट कैन कंप्लीटली डिसोशिएट into its constituents ions, मतलब ये किसमें, जितने भी जो कंस्टिट्यूएंट आयंस है उसमें ब्रेक हो जाते हैं, इजीली क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, समझे कि नहीं है ना। जैसे कार्नेलाइट की बात करें तो कार्नेलाइट में क्या है KCl MgCl2, K प्लस अलग हो जाएगा है ना, क्या होगा Al प्लस 3 अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, बस समझ आ रही है ना, अलग अलग हो गए, ठीक है। अभी नहीं आ रही हो तो थोड़ा एग्जांपल हम देखेंगे है ना, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ हम बात करें बेटा तो मैं इसमें लिखता हूँ कि इट है ना कैन पार्शियली, इट कैन पार्शियली, या फिर इसमें लिखना है इट डिसोशिएट, ठीक है, इट डिसोशिएट partially on dissolution in water। तो वाटर में क्या होता है बेटा, ये पार्शियली डिसोशिएट होगा, क्या होगा ये पार्शियली, और ये कैसा होगा कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। तो एक पार्शियली और दूसरा क्या हो गया कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया, ये बात समझ में आया, ठीक है। तो भाई कंप्लीटली डिसोशिएट कौन आ जाएगा डबल सॉल्ट, और पार्शियली कौन होगा। एक और बात हम बात करें बेटा कि जो डबल सॉल्ट जो होता है, ठीक है ना, वो डिसोल्यूशन के बाद भी सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। हम बात करें कि देयर आयंस ठीक है प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, स्टेट, ठीक है, इवन है ना इन, ठीक है मीडियम है ना, मीडियम में कैसे होते हैं सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में ही होता है, ठीक है ना। दूसरा हम बात करें बेटा कि यहाँ पर हम बात करें, मैं लिखूंगा कि देयर आयंस, ठीक है, देयर आयंस प्रेजेंट इन एक्वस फॉर्म, जिस फॉर्म में होंगे एक्वस फॉर्म इन मीडियम। ये दोनों बेटा डिफरेंस तुम बेसिकली लिख सकते हो है ना। मैं बोल रहा हूँ कि ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, ये पार्शियली होंगे, ठीक है। ये क्या सॉलिड फॉर्म में एडजस्ट करेंगे इसमें मीडियम में, बट ये एक्वस फॉर्म में एडजस्ट करेंगे, किस फॉर्म में एक्वस, समझे क्लियर होगा। चलो थोड़ा इसमें हम देखते हैं कि मेरे पास जैसे डबल सॉल्ट है, मैं यहाँ डबल सॉल्ट की बात करता हूँ, ताकि इसकी डबल सॉल्ट की बात हम कर रहे हैं। तो पूजा यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन है, मैं तुमसे क्वेश्चन पूजा और गलत तो ज़्यादा ही तुम्हें हंसी आ रही तो तुम्हारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। आओ देखें, जैसे मेरे पास है कार्नेलाइट, क्या कौन सा बेटा कार्नेलाइट, क्या हो गया KCl है ना MgCl2, KCl MgCl2 और ये 6H2O, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करें कि ये एडिशन सॉल्ट है, अब इसको उल्टा कर रहा है, मतलब इसे वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। तो 90 होगा क्या, ये देखो K प्लस अलग हो गया बेटा है ना, यहाँ से Mg प्लस ये अलग हो गया
है ना, वो Cl माइनस अलग और ये H2O मॉलिक्यूल्स अलग है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सभी के सभी जितने भी जो आयंस थे वो कैसे हो गए अलग। बात क्लियर हो, है ना। तो इसको हम बोलेंगे क्या, डबल सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट क्यों, है ना, क्योंकि यहाँ देखो, है ना, कितने पॉजिटिव मिले, है ना, ठीक 2 टाइप के पॉजिटिव मिलेंगे, या 2 टाइप के या तो पॉजिटिव मिलेंगे या फिर 2 टाइप के नेगेटिव मिलेंगे। बात समझ में आ रही है। तो डबल सॉल्ट बोलने का पीछे का रीजन भी यही है ना, कि ये डिसोसिएशन पर या तो 2 टाइप के कैटायन मिलेंगे या फिर 2 टाइप के एनायंस का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात समझ में आ आया है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल में बात करता हूँ कि जैसे मोहर सॉल्ट ले लिया, FeSO4 NH4, ठीक है, ऑल टॉइस SO4 और ये होगा आपका 6H2, ठीक है, ये केवल है। तो बताओ इसमें आयंस कौन कौन से होंगे, कोई बता सकता है? आयरन होगा, तो आयरन में Fe+2, तो ये फेरस होगा। कौन सा होगा? फेरस। एक और होगा अमोनियम NH4 पॉजिटिव, बासन वाले, और यहाँ एक होगा SO4 -2 और H2O कोई आयन तो नहीं है, बट अरे इसमें कुछ बात क्लियर हो रही है ना। तो हमने बोला कि यहाँ पर कि अगेन कितने टाइप के मिले, 2 टाइप के कैटायन मिले। तो मतलब यहाँ पर ये क्या है, डबल सॉल्ट, है ना। तो पलक डबल सॉल्ट बोलने का रीजन क्या है कि कितने प्रकार के कैटायन मिल रहा है, 2 टाइप के। जरूरी नहीं सर कैटायन ही 2 टाइप के, एनायन भी 2 टाइप के हो सकते, है ना। मैं बोलूँ कि सर ऐसा होगा क्या कि भाई कैटायन सेम टाइप के हो और एनायन कैसे हो, डिफरेंट, ये भी पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार हमने जो एडिशन सॉल्ट है, एडिशन सॉल्ट को 2 कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दिया, एक डबल सॉल्ट और दूसरा कोऑर्डिनेशन का। अब बात आती है कि हमारे सिलेबस में या फिर हमारा जो चैप्टर है उसका नेम ही क्या है, कोऑर्डिनेशन का, समझे कि नहीं। अब इसी को हम समझते हैं, इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, और थोड़ा इसको हम डिटेल में भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो सुनो बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में हम जानते हैं। तो खुशी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या है, एक सॉल्ट है, ये क्या है, सॉल्ट है। और सॉल्ट यदि है तो इसमें एसिड होगा और क्या होगा, बेस होगा। इसमें एसिड और बेस होगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। और इसमें बॉन्ड कौन सा होगा, है ना, इसमें जो बॉन्ड होगा वो होगा, बॉन्ड का टाइप होगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब बात आती है सर ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, समझो बेटा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या, ठीक है, नहीं दिख रहा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात हो रही है ना। तो देखो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में मैंने बोला कि सपोज दैट यहाँ पर एक ये एटम है, क्या है, ये एटम या फिर ये एटॉमिक ग्रुप हो गया, क्या हो गया, एटॉमिक ग्रुप, है ना। ये एटॉमिक ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है। और इसमें मान लो मैं बोल रहा हूँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इसके पास एबिलिटी है, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है। ये क्या करेगा, लोन पेयर डोनर होगा, ये क्या होगा, लोन पेयर डोनर। बात सुनो, जैसे ये लोन पेयर डोनर जिसको मैं बोलता हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि ये लोन पेयर को डोनेट करता है, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, लुईस बेस, क्या हो जाएगा, लुईस बेस। ध्यान दें, मैंने बोला ये क्या है, लुईस बेस, ठीक है। वापस मैं बात करता हूँ, ए क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, ए क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, है ना। इसमें क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ठीक है। ये लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट, लोन पेयर को डोनेट कर रहा, तो ये क्या होगा, लुईस बेस होगा। और ये यदि लुईस बेस है ना, ठीक है। तो ये इसको हम बोलेंगे बेटा, अब इस चीज को बोला जाता है लिगेंड, इसको क्या बोला जाता है, लिगेंड बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ, लोन पेयर का मतलब क्या होता है वो समझो। मैं बोल रहा हूँ बेटा कि सपोज दैट मैं बोलूँ कि एलिमेंट है, ये क्या, ध्यान से बोलना, ये एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट के पास, इस एलिमेंट के पास कितने है ना, 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन में इसने बेटा, है ना,
मान लो 8, मैंने थोड़ा ज़्यादा मान लिया, मान लो कि मैं बोल रहा हूँ 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने 5। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स किस में यूज कर लिया, बॉन्ड बनाने में, और बाकी इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 5 थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए किसमें, बॉन्ड बनाने में, और बाकी बच गया कितने, 2। मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज में नहीं आते, एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े रहते हैं उनको मैं क्या बोलता हूँ, लोन पैरा इलेक्ट्रॉन, समझे कि नहीं। जो बॉन्ड बनाने में यूज में आते हैं उनको मैं क्या बोलता हूँ, बॉन्ड पैरा, है ना। तो ये तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन था, यदि तुम्हें डाउट हो तो ऐसे पूछ लिया करो, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो बॉन्ड बनाने में यूज नहीं आए हैं, है ना, और पैर में है तो उनको मैं क्या बोलूँगा, लोन पैरा इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर हुई, आया ना, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जैसे अमोनियम पे भी एक लोन पैरा, इतनी बात क्लियर हुई भाई, आया ना। चलो दूसरा जो मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा, लोन पैरा इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, लोन पैरा इलेक्ट्रॉन, इसको मैं लुईस बेस बोलूँगा, इसको क्या बोलूँगा, लुईस बेस, ठीक है, ओके। अरे यहाँ मैं बोलूँगी यार ये बेस है, तो दूसरा क्या होगा, एसिड होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किसको, सॉल्ट, क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्ट, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ सॉल्ट, ठीक है। दैट मीन्स इट मे हैव, ठीक, एसिड एंड बेस, यस, ठीक है। मैं बोलूँ कौन कौन से, लुईस एसिड एंड लुईस बेस, क्या होगा, लुईस एसिड एंड लुईस बेस, बात समझ में आई बेटा, ठीक है। ये एक दूसरे से क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन, कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेशन, समझे कि नहीं, क्लियर। चलो देखो मैं बोलता हूँ ये बी है बेटा, ये क्या, बी। अब इस बी की बात करूँ तो ये लोन पेयर को, ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन, है ना, डेफिशिएंट होगा, ये कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या फिर पुअर होगा ये, ठीक है। अब मैं बात करूं तो ये क्या करेगा, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होगा, इसमें क्या होगा बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल, है ना। थोड़ा मैं ऐसा बोलूं कि मान लो कि भाई आजकल, मतलब आजकल नहीं, जनरली पहले से ट्रेंड ये चल रहा है कि जैसे 2 कैटेगरी हमारे सोसाइटी में बाहर हम देखते हैं कि एक तो क्या हाथ फैलाते हुए मांगते पड़ते हैं, भिखारी जिनको बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो मतलब वो हाथ फैलाते हैं तो खाली है ना यार, है ना, और जो दे रहा है उनके पास भरा होगा। तो कुछ ऐसा ही मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर, ठीक है, जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे हैं, वैकेंट है ना। तो मतलब जो वैकेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, ये क्या करेगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो मैं बोलूँगा लोन पेयर एक्सेप्ट, क्या होगा, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो इसको मैं बोलूँगा लुईस एसिड, क्या बोल दिया जाएगा, लुईस एसिड, ठीक है, लुईस एसिड बोल दिया जाएगा, बात समझ में आ रही है ना। तो मैंने लुईस एसिड बोल दिया, इतना क्लियर हुआ। तो लुईस एसिड इतना आई थिंक तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो लुईस एसिड जो होते हैं बेटा, सुन लो, जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है वो होंगे मेटल्स, है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, कौन से होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम किनको रखते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, किनको रखेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट, याद रहे। मतलब यहाँ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होगा बेटा, उसमें क्या होंगे, डी ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, वो भी कैसे वैकेंट टाइप के, या फिर पार्शियल इफेक्ट जैसे होंगे, पार्शियल। बात समझ में आया ना, इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो भाई सारी चीज़ें ठीक से ना समझने की कोशिश करो, क्योंकि धीरे धीरे एक लेक्चर क्या हैवी टाइप का होने लग जाएगा, है ना। बट मेरी गारंटी है यदि तुम क्या सारी चीज़ें समझ के आगे बढ़ोगे तो तुम्हें डेफिनेटली समझ में आएगा, और एक बार यदि समझ लिए तो तुम्हें क्वेश्चन आंसर के आंसर बहुत आसानी से तुम दे पाओगे, समझे कि नहीं, है ना। ओके, तो कंडीशन वही है कि ठीक से पढ़ो, है ना। तो मैं देखता हूँ कि यार यहाँ पर ये क्या करेगा, अपने लोन पर को यहाँ पर डोनेट करेगा, बात समझ वाली है ना। तो भाई विशेष मैं बोलता हूँ कि ए ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, किसको, बी को, है ना। तो यार इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आना चाहिए, मगर ये भाई कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का बॉन्ड होगा। अब इसी बॉन्ड को ऐसा ना लिखकर इसको कुछ ऐसा लिखा जाता है, किस तरीके से, ऐसे एरो के थ्रू, है ना।
तो ऐसा एरो यदि दिखे तो ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में कौन सा, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। क्या होगा? टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ रही भाई? आया ना? ठीक है ना? वैसे मैं पढ़ाने वाला था तुमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना? मगर मैंने थोड़ा सा इसमें बताया कि यार ये क्या है, सॉल्ट है ना? इसमें एसिड और बेस होते हैं, ठीक है? तो एसिड कौन होगा? लिगेंड होगा। एसिड क्या होगा? लिगेंड होगा। नहीं, एसिड कौन होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना? एसिड कौन होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट। और बेस कौन होगा? अब लिगेंड क्या होते हैं वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सस्पेंस जारी रखते हैं, है ना? सोचते रहो, ठीक है? हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर अचानक से तुम्हें पढ़ाऊंगा, है ना? ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा? इतनी बात क्लियर? अरे ठीक है, आगे बढ़े। फोटो हाँ, वीडियो वैक्यूम का मतलब है खाली वीडियो से बेटा शेयर कर दूंगा मैं अलग से, ठीक है? टोटल सुनो रे, एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सुन लो, ठीक है? एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जाम्पल के बारे में अरे ठीक है, तो क्लास में बैठ के भी ऐसी बातें करोगे तो कैसे पढ़ाई होगी तुम लोग? ध्यान दो पलक, ठीक है? पलक ध्यान दो। एक यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैं बात करता हूँ, ये भी एक एडिशन कंपाउंड है। ये क्या है? एडिशन कंपाउंड है, ठीक है? तो ये देखो, एक एडिशन कंपाउंड लिया मैंने FeCN, ठीक है? क्या है? FeCN हॉल्टॉइस। क्या? FeCN हॉल्टॉइस, ठीक है? तो ये इसको बोलते हैं बेटा फेरस साइनाइड। क्या हो जाएगा? फेरस साइनाइड। अब फेरस साइनाइड को मैं रिलेट करा रहा हूँ पोटेशियम साइनाइड के कितने मोल? 4, ठीक है? सुनो भाई मेरी बात सुनो, ठीक है? अब जनरली क्या ये यदि कैसा होता है? डबल सॉल्ट। मैं बोल रहा हूँ ये क्या होता है? डबल सॉल्ट। तो मैं बोलता ये डबल सॉल्ट यदि होता तो मैं सर इसको सिंपली ऐसे लिख देता, कैसा, है ना? भाई तुम देखो सिलेबस में तुम लोगों ने सोचा कि यार ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये, क्योंकि अभी तक तो हम ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं, क्यों भाई? यस, है ना? डबल सॉल्ट होना चाहिए, ये डबल सॉल्ट होना चाहिए, मगर इट इज नॉट अ डबल सॉल्ट। मैंने बोला एडिशन सॉल्ट है, हाँ है, एडिशन सॉल्ट है, हाँ है, ठीक है? मगर इसमें मतलब इसको एडिशन सॉल्ट है और डिसोल्व यदि करोगे तो तुम्हें मिलना क्या था? Fe+। एक्सपेक्टेशन क्या था बेटा तुम्हारा, है ना? ये था, ये एक्सपेक्टेशन है ना कि भाई हमें ये मिलेगा एडिशन के बाद, मगर ये मिला ही नहीं, ये नहीं मिला, क्योंकि ये क्या था? ये डबल सॉल्ट नहीं था, ये क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब इन ये सब रेट किए और इससे क्या बना? इससे बना बेटा K4FeCN। अब Cn कितने हैं? इधर 4 और इधर 2, कितना हो गया? 6। ये कंपाउंड बना, ठीक है? तो मतलब ये डबल सॉल्ट नहीं था, है ना? इन्होंने डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं किया। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है? इन्होंने क्या बनाया? कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए अभी मैंने बताया था कि यार ये डबल सॉल्ट होता तो क्या होता? कंप्लीटली डिसोसिएट होता। बात समझ में आ रही? क्या होता? कंप्लीटली डिसोसिएट। मगर ये डबल सॉल्ट नहीं है तो ये पार्शियली डिसोसिएट होगा। क्या होगा? पार्शियली डिसोसिएट होगा। तो क्या देता है सर? ये देगा 4K+, एक ही पॉजिटिव दे रहा है ना? ये देखो FeCN all 6 और ये -4, ये क्या दोगला बनते भाई? एक ही टाइप का मिला, है ना? एक ही टाइप का मिला। पता कैसे चलता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव? अच्छा, कंपाउंड की बात कर रहा है, है ना? कंपाउंड की बात कर रहा है। कंपाउंड की बात कर रहा है, है ना? 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 कं
ये सिंपल सा एक ट्रिक ले लो, लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव, राइट साइड वाला नेगेटिव। तो देखना भाई ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, और ये क्या होगा ये पूरा का पूरा नेगेटिव। ओके ओके यू मे गो, है ना। यू हैव एन ऑप्शंस राइट नाउ, है ना। चलो देखो एफिशिएंसी ध्यान दे भाई, मैं बोल रहा हूँ ये एफ भी कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, सी एन कैसा हो जाएगा नेगेटिव, के कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, सी एन कैसा हो जाएगा नेगेटिव, है ना। तो मतलब लेफ्ट वाला कैटायन और राइट वाला एनायन, ठीक है। बड़ी बात नहीं, पहचान आसान है, ठीक है। अब सुन लो बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या बन गया कैटायन और ये क्या बन गया एनायन। अब सुनो ना बेटा, मैं बोल रहा हूँ ये कैटायन जो है ये सिंपल टाइप का है और एनायन कैसा है कॉम्प्लेक्स हो गया। एनायन कैसा हो गया कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। तो याद रहे, है ना, याद रहे यहाँ से या तो मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यदि होगा, ठीक है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या बोल दिया जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट होता है, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके चलो, सब्जेक्ट को किसी भी सब्जेक्ट को हम हल्के में लेके उसका मजाक उड़ाते हैं, तो इसलिए वो हमारा मजाक उड़ाता है, तो हम कभी भी उससे पंगा नहीं लें ज़्यादा बेटा, ठीक है। पता कैसे चलेगा इससे डबल सॉल्ट बनेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हमें याद कर लो अपने बुक के, है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली पता चलता, ठीक है ना। जैसे हम एलएम की बात करें, किसकी बात करें बेटा, एलएम हो गया, मोर सॉल्ट हो गया, है ना, कार्नेलाइट हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल किसके हैं, डबल सॉल्ट भाई सुन लो, ठीक है। पूजा, है ना, माना तुम्हें आ रही नींद मगर सोना नहीं है, ठीक है, सोओगे तो कहोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आया, अरे फंडा क्लियर हुआ, ठीक है। चलो निशा रेगुलर आना पड़ता है, ठीक है। रील देखती है ना। अब देखो ये वीडियो में कॉल मत खोलो, वीडियो में कॉल मत खोला करो सब, ठीक है, बाद में बात करेंगे, आओ, ठीक है ना। फालतू बात नहीं करनी। टाइप्स ऑफ, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टाइप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टाइप्स कुछ नहीं यार, हो सकता है कि मैं बोलूँ कि यार कभी कभी ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव हो जाए और इधर क्या ये आयनिक स्फीयर हो जाए, है ना। पहले तो यार ये मैं टाइप्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, टाइप्स पढ़ाना एक हिसाब से क्या बर्बादी टाइप की रहेगी, है ना, इतना जानने की जरूरत ही नहीं है, समझे कि नहीं, है ना। मैं तुम्हें क्या करता हूँ, एक सिंपली एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए कुछ टर्म्स को क्लियर करता हूँ। सुन लो, ये मैं लिखता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अगर देखो तुम्हारे पास ऑप्शन है, अभी यहाँ समझ में नहीं आए तो घर में जाके दोबारा एक बार और देख लेना, मगर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ मस्ती करेंगे, ठीक है ना भाई। टाइम देखो, घर जाओगे फिर दोबारा देखोगे फिर टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। इसलिए बेटर है कि एक बार में ही हम निपटा डालें, समझ रहे हो ना, ठीक है। तुम्हारा फंडा ऐसा क्लियर होना चाहिए कि यार अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा टाइम जा रहा है तो हमें इसी टाइम पीरियड में इसको कंप्लीट करना है। तुम यदि बेटर करना चाहते हो, समझे कि नहीं, तो टाइम की कीमत जानो, है ना। ये तुम जान लो कि भाई हम सर्टेन पीरियड के लिए यहाँ पर आए हैं, कहाँ पर, अर्थ पे, है ना। मतलब तुम अवतार पुरुष हो, जानो, ठीक है ना। तुम लोगों ने क्या जगत की भलाई के लिए, विश्व के कल्याण के लिए यहाँ पर क्या लिया, है ना, अवतार लिया, ठीक है। तो तुम भाई समय जाया मत करो, चलो आओ, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं, किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो पलट ये हम लेते हैं पोटेशियम पेरोसाइनेट, ठीक है ना। मैं वादा करता हूँ तुमसे, आई प्रॉमिस यू, ठीक है ना। प्रॉमिस ये कि तुम IUPAC ने अच्छे से सीख जाओगे, और नहीं सीखिए तो सिखा दूंगा मैं, ठीक है बेटा, है ना। बट कंडीशन यही है, क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास जादू तो है नहीं कि मैं बोलूँ कि तथास्तु जा आ गया तो, ठीक है, बिना पढ़े आओ देखो तुम यार आ जाओ।
इसको इसको बोला जाता है क्या? इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बस ध्यान दो। ये जो है ना बेटा, इसको पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है। ध्यान दो भाई, ठीक है। और ये वाला जो है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अलावा जो रहता है उसको बोलते हैं आयनिक स्फीयर। क्या बोलेंगे? आयनिक स्फीयर। याद रहे, ये टर्म्स याद करोगे, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ कि एक कौन सा हो गया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दूसरा कौन सा हो गया? आयनिक स्फीयर। अब सुन लो, मैं बोलता हूँ कि ये Fe जो है ना, Fe आयरन जो है, इसको मैं बोलता हूँ सेंट्रल मेटल आयन, CMI बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? ये CMI है, मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये क्या? सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है भाई। ओके, अब सुनो, यहाँ हम बात करेंगे ये जो रहता है बेटा, ये यहाँ पर ये होता है लिगेंड। ये क्या होता है? ये चेंज होते रहते हैं भाई, है ना। तुम बोलोगे लिगेंड कैसे होगा, है ना। अभी देखो मैं बताऊंगा लिगेंड क्या होता है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इनके सबके बारे में थोड़ा मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। सुनते जाओ बस, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कई बार जैसे कंपाउंड दे देंगे और तुमसे बोलेंगे कि यार इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अब इसी में हम बात करें कि इसका क्या होता है बेटा, यहाँ पर, है ना। ये इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको मैं क्या बोलता हूँ? ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। चलो बारी बारी से थोड़ा हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। वैसे तुम पहले से जानते हो, है ना, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं हो, अच्छे बच्चे हो, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। तो इधर से मैं देवयानी से यदि पूछता हूँ कि यार CMI क्या है, ठीक है, तो देवयानी का कहना है कि सर पहली बात ये सेंट्रल मेटल आयन है। क्या है? सेंट्रल मेटल आयन। अब सेंट्रल मेटल आयन में हम किसको रखते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। किसको रखते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है सर? वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? वैकेंट d ऑर्बिटल। सुन लो पहली बार, ठीक है। ये क्या होगा? वैकेंट d ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल है तो ये क्या करता है? एक्सेप्ट। क्या करेगा? एक्सेप्ट क्या? Lp ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर ये एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका नेचर क्या होगा? लुईस क्या? एसिड। ये क्या होगा? लुईस एसिड। बात समझ में आ रही है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि ये क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्या है? मतलब डी ब्लॉक का होगा। क्या होगा? ये लोन पेयर को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड, लिगेंड से क्या करेगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और ये बनाएगा बेटा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अच्छा ये बात तुम्हें नहीं पता थी क्या? पता थी ना, ठीक है। मतलब इसमें अवेलेबिलिटी रहेगी क्या? किसकी? d ऑर्बिटल्स। इसमें क्या रहेगा? d ऑर्बिटल्स क्या रहेगा? अवेलेबल रहेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ या ना। एक और बात जान लो, ये यार लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं बोलता हूँ कि इसका हाई ZEF होता है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या रहेगा? हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा। मतलब इनका जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होगी बेटा वो कैसी रहेगी? हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या रहेगी? हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। मतलब ये साइज में कैसे रहेंगे? स्मॉल साइज एटम। ये कैसे होंगे? स्मॉल साइज एटम होंगे एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बात समझ में आई, है ना, ठीक है। मैं जो बातें बता रहा हूँ, ठीक है, ये जान लो कि ये फालतू नहीं है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा तुम्हारे काम की बातें आ गई, ठीक है। तुम्हें कुछ याद रहे ना रहे, लिगेंड जरूर याद है, समझे कि नहीं? लिगेंड से क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, लिगेंड से क्वेश्चंस बनेंगे। अब मैं तुम्हें जैसे स्कूल में डायरेक्टली क्या करा रहा हूँ? नोमेनक्लेचर। क्या करा रहा हूँ? ठीक है। तो वो तरीका ही गलत है। डायरेक्ट कौन कराता है? है ना, मैं तो करा रहा हूँ, ठीक है। स्कूल वाले करा रहे हैं, तुम्हारे स्कूल वाले पता पागल हो जाते हैं, ठीक है।
पता नहीं यार, आप वो देखो सबका अपना अपना देखो, ठीक है। चलो देखो आओ नंबर अपने को क्या अपने टीचर तो सही करा रहे हैं। चलो तो तरीका ही गलत है ना। सर आप बच्चों को गलत पढ़ा रहे हैं। चलो आओ लिगेंड की बात करते हैं। सुनो बेटा लिगेंड लिगेंड आओ हाँ। आओ बात करें। लिगेंड क्या होता है? एटम, ये क्या होगा? एटम। एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ये क्या हो सकता है? एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम। हो सकता है। एटम में ये लिगेंड क्या हो सकता है? ए भाई ओए, ग्रुप ऑफ एटम। है ना, बाद में बनाना रे, ठीक है। सुन ले पहले पहले समझो समझो समझो, ठीक है। अब तो बता सकता है ये क्या होगा? एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम होगा। एटम हो सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम। अब इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा, पता क्या होगा? बोलना, इसमें क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। इनमें क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। और समझ में ये इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। ये कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन रिच। तो यार एक बात इधर भी लिख दूं क्या? ये कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ये कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। बात समझ में आ गई, है ना। इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? डोनेट, क्या करता है? डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई बेटा। तो ये सर क्या होगा? लुईस बेस होगा। ये क्या होगा? लुईस बेस। लुईस बेस। अच्छा तुमसे मैं पूछूं, लुईस ठीक है, यहाँ से मैं तुम लोगों से पूछूं, क्या पूछूं बेटा कि भाई व्हाट इज लिगेंड? व्हाट इज लिगेंड, है ना। तो बोलोगे कि इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम, इट इज अ एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, व्हिच इज रिच, व्हिच इज इलेक्ट्रॉन रिच और हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एबल टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंटर मेटल आयन इज कॉल्ड लिगेंड। क्या हो जाएगा? लिगेंड। तो मैं बोल रहा हूँ कि डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द CMI, मतलब सेंट्रल मेटल आयन। आओ डेफिनेशन बताएं, ठीक है। व्हाट इज लिगेंड, है ना। तो इन्हीं से बता दो, ठीक है। इट इज अ एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, व्हिच इज इलेक्ट्रॉन रिच, है ना, व्हिच इज इलेक्ट्रॉन रिच और हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, having lone pair of electrons and having a tendency of, है ना, ठीक है, donate the lone pair of electron to the central metal ion is called ligand। क्या कहलाएंगे? ligand। लुईस बेस बोलने की जरूरत नहीं है, है ना। अच्छा तुम बोलना चाहते हो तो मैं बोलूंगा इट इज, ठीक है, इट इज लुईस एसिड, इट इज लुईस एसिड। लास्ट में सॉरी 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 सॉरी, ये क्या होगा? लुईस बेस। क्या हो जाएगा बेटा? चलो भाई मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला कि भाई लिगेंड से हमारे क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे? क्वेश्चन। अब सुनो बेटा, क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड आते हैं। किससे बेस पर आएंगे? क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। देखो मेरी बात सुनो बेटा, ध्यान दो। लिगेंड्स के टाइप्स जो हम पढ़ रहे हैं, तो जैसे मोनोडेंटेड लिगेंड हो गया, बाइडेंटेड लिगेंड हो गया, हेक्साडेंटेड। तुमसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि यार, है ना, गिव द एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड, है ना, गिव द एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट एम्बीडेंटेड लिगेंड, है ना, ठीक है। एम्बीडेंटेड लिगेंड पूछ लें, ठीक है। इथाइलिन डाइएमाइन के बारे में पूछ लें, EDTA के बारे में पूछ ले, है ना। तो भाई काफी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। हल्के में मतलब हल्के हो जाओगे एकदम, ठीक है, समझ लो। मार्क्स से हल्के हो जाओगे और दिमाग से भारी, समझ लो ना। समझ में नहीं आएगा, दिमाग हैंग हो जाता, फिर बोलते हैं कि सर केमिस्ट्री का जो पेपर था बड़ा कठिन था, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं था। चलो ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? ये इनको हमेशा ही प्रॉब्लम हो जाती है भाई। क्या हो जाता है तुम लोगों को? ऑन द बेसिस ऑफ मुझे अब कोरोना होगा। ऐसे नहीं बोलते। ऑन द बेसिस ऑफ आयन, बेटा ध्यान दो, शांत रहो। ऑन द बेसिस ऑफ आयन,
आयन के बेस पर सुनो बेटा, मैं बोलता हूँ कि कुछ होंगे नेगेटिव आयन, कैसे होंगे? नेगेटिव आयन रहेगा। कुछ होंगे बेटा न्यूट्रल, कैसे होंगे? कुछ न्यूट्रल। और कुछ होंगे पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होगा चार्ज के बेस पर। किसके बेस पर? चार्ज के बेस है ना। तो नेगेटिव लिगेंड होंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो नेगेटिव को बोला जाता है बेटा एनायनिक। क्या बोला जाएगा? एनायनिक लिगेंड, ठीक है। ओके, पॉजिटिव को बोला जाएगा कैटायनिक लिगेंड। क्या बोला जाएगा? कैटायनिक लिगेंड। और न्यूट्रल नेचर होगा तो उनको न्यूट्रल लिगेंड बोलेंगे। क्या बोला जाएगा? बात समझ में आ गई? आया ना? ठीक है। ओके, सुन लो बेटा, अब ध्यान दो, मैं यहाँ बारी बारी से तुम्हें बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम बात करेंगे नेगेटिव लिगेंड। नेगेटिव लिगेंड, अब ये चार्ज वगैरह भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यार, अभी यहाँ से तुम याद नहीं किए ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं फाइंड कर पाओगे। 2022, 2023, 2024 में क्वेश्चन कहाँ से आए थे? है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट। कहाँ? ऑक्सीडेशन स्टेट, आईयूपीएसी नेम, समझे कि नहीं? है ना। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है ना, वी हैव टू फॉलो इट, है ना। लिगेंड याद रहेंगे तभी तो तुम कर पाओगे, डायरेक्टली थोड़ी ना। जैसे स्कूल के टीचर तुम लोगों को क्या कराते हैं? डायरेक्ट आओ, डायरेक्ट करा देते हैं, ठीक है। तो कहाँ से समझ में आएगा? बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके, चलो आओ करते हैं। सर ये लोग लंच करते कहाँ से समझ में आएगा? चलो सर मैं ध्यान दो, एनाइंस एंड, ठीक है, विथ IDE replaced by मैं बोल रहा हूँ कि एक एनायन है, ठीक है, जिसके लास्ट में क्या है बेटा? IDE। क्या है? IDE है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, है ना। मैं बोलता हूँ then remove E and add O। किसको रिमूव करना है? E को रिमूव करना है। किसको ऐड करना है? O ऐड करना है। किसको ऐड करना है बेटा? O। जैसे देखो, मैं बोल रहा हूँ कि बेटा F नेगेटिव है, तो इसका नाम है वैसे आयन। देखो मैं लिख रहा हूँ बेटा, ये F नेगेटिव है, यहाँ ये एनायन हो गया, ठीक है। और इसका लिगेंड का नेम इधर क्या होगा? लिगेंड का नेम जान लो, ठीक है। मैं F नेगेटिव की बात करूँ तो ये हो जाता है फ्लोराइड। क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। देखो भाई, मैंने बोला कि IDE आएगा, किसमें? आयन में क्या आएगा? IDE। तो उसमें हम क्या किसको हटा देंगे? तो E को हटाएंगे, तो फ्लोरिडो। क्या हो जाएगा? फ्लोरिडो। अगर आप इसको यूज करेंगे फ्लोरो, ओ माय गॉड, चावल बन गया, ठीक है। क्लोराइड है, क्या है बेटा? क्लोराइड। तो क्लोराइडो में हम यहाँ हो जाएगा बेटा क्लोराइडो। क्या हो जाएगा? क्लोराइडो। या फिर हम इसको बोलेंगे क्लोरो। क्या हो जाएगा? शांत रहो, ठीक है। Br नेगेटिव, है ना। ये ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा बेटा? ब्रोमाइड। तो इसका होगा ब्रोमाइडो। क्या होगा? ब्रोमाइडो या फिर ब्रोमो। क्या हो जाएगा? ब्रोमो। ऐसे में बात करूं कि अपने पास I नेगेटिव है बेटा, ठीक है, तो ये होगा आयोडाइड। क्या हो जाता है? आयोडाइड। तो इसका हो जाता है आयोडो। क्या हो जाएगा बेटा? आयोडो या फिर आयोडाइडो, आयोडाइडो या फिर आयोडो, आयोडाइडो या फिर आयोडो। अब देखो Cn नेगेटिव है ना, तो Cn नेगेटिव हो जाता है साइनाइड। क्या हो जाता है बेटा? साइनाइड है। तो साइनाइड के लिए होगा साइनाइडो। क्या यूज होगा? साइनाइडो। या फिर इसके लिए यूज करेंगे हम साइनो। क्या यूज करेंगे? साइनो। अब जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास है बेटा OH नेगेटिव। क्या है? OH नेगेटिव है, तो ये हो जाता हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाता है बेटा? हाइड्रोक्साइड। देखो सभी में IDE आ रहा है लास्ट में, ठीक है। तो इसका हो जाता है बेटा हाइड्रोक्साइडो। क्या होगा? हाइड्रोक्साइडो। या फिर इसको लिखेंगे हाइड्रोक्सो। क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सो लिखेंगे। बात समझ आ रही है? आया ना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हुआ करते हैं, है ना। इनके हमें क्या नेगेटिव आयंस के नेम हमें, है ना, याद करने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये नेगेटिव लिगेंड हो गया। कौन सा लिगेंड हो गया? नेगेटिव। अब नेगेटिव लिगेंड के बाद
इधर विजिबल नहीं है शायद, है ना? ये फोटो भेज अरे बैठने की आदत डालो तुम लोग, ऐसा यदि पढ़ोगे तो बेटा बस हो गया। चलो देखो ना हो गया। कैटायनिक लिगेंड कौन सा पढ़ते हैं आप? कैटायनिक लिगेंड के बारे में। कैटायनिक लिगेंड की बात कौन सा? कैटायनिक लिगेंड